डोकलाम क्षेत्र में चीन भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ भूटान के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा जता रहा है। इसके लिए वो 1890 में अंग्रेजों के साथ हुए अपने एक समझौते का हवाला दे रहा है। चीन का दावा है कि अंग्रेजों के साथ उसके समझौते को जवाहरलाल नेहरू ने भी मान्यता दी थी, लेकिन उसका ये दावा पूरी तरह झूठा है और इसकी पुष्टि करता है खुद नेहरू का लिखा एक खत। नेहरू ने अपनी चीनी समकक्ष चाउ एन लाई को 26 सितंबर 1959 को भेजे गए अपने खत में कहा था, आपका ये बयान स्पष्ट नहीं है कि सिक्किम और भूटान की सीमा मौजूदा चर्चा के दायरे में नहीं आती है। तिब्बत के साथ भूटान की सीमा के संबंध में चीनी मानचित्र में त्रुटि है और उस इलाके पर चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ भारत की सीमा के साथ चर्चा की जानी चाहिए। चीन का ये कहना सरासर गलत है कि भूटान का सीमांत क्षेत्र वैसा ही है जैसा चीनी मानचित्र में दिखाया गया है। चीनी मानचित्र में भूटान के बड़े हिस्से को चीन के हिस्से के तौर पर दर्शाए जाने की बात पर नेहरू ने 1890 के चीन और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते का उल्लेख किया था, जिसके जरिए सिक्किम पर भारत की संप्रभुता मंजूर की गई थी। नेहरू ने कहा था, सिक्किम के संबंध में चीनी सरकार ने 1890 में ही माना था कि उस राज्य के आंतरिक प्रशासन और विदेश संबंध पर भारत सरकार का सीधा और एक्सक्लूसिव नियंत्रण है। इस 1890 की संधि ने सिक्किम और तिब्बत के बीच सीमा को भी परिभाषित किया है और बाद में 1895 में सीमा का सीमांकन हुआ। इससे तिब्बत क्षेत्र के साथ सिक्किम की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के पास नेहरू के इस पत्र की कॉपी भी है। इस पत्र से चीन द्वारा डोकलाम पर किए जा रहे झूठ की पोल खुल जाएगी, जिस पर वो ब्रिटिश राज के समय हुई संधि के बल पर अपना दावा कर रहा है। टीम इंडिया लिंक्स।